नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। डिलारी में आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन। मुरादाबाद जनपद की थाना डिलारी ब्लॉक सभागार में आज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वही कार्यक्रम को सफल बनाने आए हरीश तिवारी ने बताया कि 90 लखपति दीदियों का CRP प्रशिक्षण का समापन किया गया। डिलारी में 27 मई से लेकर 1 जून तक 3 बैच बनाए गए। हर बैच में 30 प्रतिभागी बनाई गई। लखपति दीदियों का चयन किया गया, जिसमें यही महिलाएं गांव में जाकर 80 दीदियों को लखपति बनाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि जो समूह चल रहे हैं उन समूह पर फंड आता है, जिसके चलते कोई भी समूह कृषि, उद्यान, पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अन्य कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करके इनकम बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिल चुकी है। सालाना इनकम 1 वर्ष लेकर आनी है और जो भारत सरकार का जो टारगेट है वो 3 करोड़ दीदियों का टारगेट है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर कृषि में कर रहे हैं तो कौन सी उन्नत किस्म का बीज है जिसे आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसके बाद सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राम सागर प्रसाद, BMM, प्रिंस कुमार शर्मा, रविशंकर, सुरेंद्र कुमार, सुमित चौहान आदि मौजूद रहे। सर, शुभ नाम क्या हुआ था? नमस्कार, मेरा नाम हरीश तिवारी है। किस पद पर कार्यरत हैं? मैं राज्य आजीविका मिशन में स्टेट रिसोर्स पर्सन हूं आजीविका के लिए। डिलारी ब्लॉक के सभागार में क्या कार्यक्रम किया गया था आपके द्वारा? इसमें जो है हमने 3 बैच लगाए थे और ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी CRP की प्रशिक्षण प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एक बैच में हम 30 दीदियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये दीदियाँ फिर गाँव में जाकर 80 दीदियों को लखपति बनाएंगी। तो इसमें मेन हमारा ये था कि जो ग्रामीण परिवेश में जो आजीविका के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे कृषि है, गैर कृषि है, पशुपालन है, उद्यानिकी है, मछली पालन है और गैर कृषि में आपका हस्तशिल्प हो गया, कौशल विकास की चीज़ें हो गई, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, जो भी कार्य करना चाहें उसके लिए उनको हमने बताया कि आप जो है इसमें जो समूह हैं इनके पास फंड आते हैं, CCL लिमिट आती है और इनको स्टार्टअप पैसा मिलता है। इनके जो है 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से इन्हें मिले हुए हैं। तो उस पैसों का ये छोटा छोटा पहले शुरुआत करें और फिर उसको ये बढ़ाएं। और मेन इसका जो है कि आय जो है हमें 1 लाख रुपया सालाना लेके आनी है। और जो भारत सरकार का जो टारगेट है वो 3 करोड़ दीदियों का टारगेट है इस समय। पहले ये 2 करोड़ था, पर इस बजट में उसको 1 करोड़ और बढ़ा दिया गया है। तो हमने जो है यहाँ पर इनको एक चीज़ ये बताई कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर कृषि में कर रहे हैं तो कौन सी उन्नत किस्म की बीज हैं जिनसे आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो खड़कनाथ जैसे मुर्गी पालन है, उसमें ज़्यादा पैसा है। या आप मछली पालन कर रहे हैं तो आप छोटी सी जगह में रंगीन मछलियों का काम कर सकते हैं। जिसके पास अगर जगह नहीं है तो वो जैसे राज्य सरकार के RCT और ऐसे अन्य संस्थान हैं जहाँ पर ये जाकर प्रशिक्षण ले सकती हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद ये उद्योग विभाग पे जाएं, वहाँ से उनकी जो योजनाएं हैं समूहों के लिए उसका लाभ उठाएं और बैंक से लिंक करते हुए उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। जो आज के कार्यक्रम से जो बनाई गई हैं लखपति दीदी, इनके माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग है इनको जो है एक इनकम का जो है साधन बताया गया। हाँ जी, आजीविका में देखिए समूह की एक ताकत ये है कि अभी अगर हम कृषि में देखें तो अभी हर परिवार से एक किसान जो है बाज़ार जा रहा है बीज खरीदने। पर अगर हम उसे समूह स्तर पे कर लें, अगर समूह सखी के पास जो है 10 समूह हैं तो उसके अंदर 150 परिवार हैं, तो हमने उनको ये समझ दी कि आप 150 परिवारों का इकट्ठा बीज खरीदें। तो उससे क्या होगा, आपको बीज सस्ता मिलेगा, खाद आप इकट्ठी खरीदें। और जो जैसे खेती बाड़ी है, पशुपालन है, बकरी पालन है, इसमें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो हमने उनको उन बीमारियों की भी जानकारी दी कि कैसे वो उन बीमारियों को ठीक करें और वो अधिक लाभ कमाएं और नुकसान ना हो। फिर इसी तरह हमने उनको ये बताया कि आप जो है संकुल स्तर में जब आप उगाएंगे, जब आपका प्रोडक्शन होगा तो फिर आप उसको ग्रेडिंग करिए, बाज़ार में अच्छा माल बेचिए
और जो थोड़ा दागी सामान है उसको आप प्रसंस्कृत करके आप कुछ बना लें। जो समूह को उसकी आय बढ़ेगी, समूह जी जी जी, समूह को आय बढ़ेगी तो जो उसमें सदस्य हैं उनको भी लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अभी भारत सरकार की तरफ से कई और योजनाएं आ रही हैं, जैसे कि मनरेगा में भी अब ये रख दिया गया है कि अगर समूह की सखियां मिल के काम करना चाहें, अगर वो मनरेगा में बकरी पालन करना चाहती हैं 10 दीदियाँ इकट्ठी, तो मनरेगा से उनके लिए शेड बनाया जाएगा, उसका पैसा इन्हें नहीं देना है। मुर्गी पालन करना चाहती हैं तो मनरेगा से वो मुर्गी पालन का शेड बनेगा। अगर ये बड़े स्केल में अगर मछली पालन करना चाहती हैं तो गांव की कोई भी खाली जगह है जहाँ पर कीचड़ है, पानी ज़्यादा जमा होता है, वहाँ पर जो है मनरेगा की तरफ से तालाब बना के ये लोग अपना मछली पालन कर सकते हैं। बकरी पालन भी करेंगे, बकरी सब कार्यों के लिए इसमें मनरेगा में रख रहे हैं। और साथ ही एक अभी नई योजना आई है कि ड्रोन सखी, उसमें क्या है कि जो ये हमारी समूह की दीदियां हैं, ये इनको जो है करीब 95% सब्सिडी में ड्रोन मिलेंगे। वो ड्रोन से जो है दवाइयाँ छिड़की जाएंगी खेतों में, तो वो एक रिसोर्स सेंटर टाइप की बनाने की भी बात है। एक ही जगह में सारे संसाधन उपलब्ध हों ताकि किसानों को इधर उधर ना जाना पड़े और वो अपना उसका उपयोग करें और लाभ उठाएं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।